मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम होते तो ये फिगर 181 होती। और मैं अपने सेक्रेटेरिएट से कहूँगा कि आज जितने मेंबर्स जो हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट दिया है, उन सब के नाम जो हैं वो नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर डाल दिए जाएं। थैंक यू। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब स्पीकर, इंतहाई काबिल एहतराम मखलूत हुकूमत के ज़ुअमा और मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी असम्बली, जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक मरतबा फिर इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब की मोशन पर मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर इज़्ज़त से नवाजा और 180 वोटों से मुझे यहाँ पर एतमाद का वोट दिलवाया। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब स्पीकर, आपको और आपके तोसत से अपने तमाम ज़ुअमा, जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब मौलाना असद महमूद साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब, जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब एमल वली खान साहब, जनाब अमीर हैदर खान होती साहब, जनाब नवाबजादा शाहजैन बुक्टी साहब, जनाब मोहसिन दावर साहब, जनाब असलम बोतानी साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, जनाब महमूद अचकजई साहब, जनाब शाह अहमद नूरानी साहब और जनाब अली नवाज शाह साहब, इन सब का फ़र्दन फ़र्दन और इज्तमान मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस ऐवान ने जो एक मरतबा फिर मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया है, मैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपका मान रखूँगा, कभी इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। वो मेरी वजह से या इस ऐवान की वजह से नहीं, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की वजह से नहीं। 2018 में जहां पे इस मुल्क की मईशत थी, वो पाकिस्तान की दुनिया में
एक मानी हुई मईशत थी जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी। उसके बाद जनाब स्पीकर, एक झुर्लूज़दा इलेक्शन के नतीजे में और आज हर चीज सामने आ चुकी है कि वो फ्रॉड इलेक्शन किस तरह हुए, किस तरह जुनूबी पंजाब के बाज लोगों को मजबूर किया गया कि आप फलां की टिकट छोड़ें और फलां की टिकट छोड़ें और वो दुपट्टा पहन लें। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं जनाब। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह आरटीएस को बंद करवाया गया और पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि इलेक्शन के नताइज, आप भी एक निस्फ शहरी इलाके और निस्फ देहाती इलाके से आपका ताल्लुक है जनाब स्पीकर, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शहरों के नताइज हमेशा देहातों के मुकाबले में जल्दी आए। ये तारीख में पहला इलेक्शन था कि देहातों से चंद घंटों में नताइज आने शुरू हो गए और शहरों के नताइज कई कई हफ्ते, महीनों इल्तफा का शिकार हो गए। और जनाब स्पीकर, जब गिनती करवाने के लिए दरखास्तें डाली गई तो एक शख्स था जिसका नाम था साकिब निसार, उसने हुक्म दे दिया कि मजीद गिनतियां अदालतों में बंद होंगी और अब इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, क्या क्या धांधली के लिए इंतजामात किए गए। मैं समझता हूं कि आज जब इस ऑनरेबल हाउस ने मुझ पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है, तो जनाब स्पीकर, आज मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब इसी फ्लोर पर उस वक्त की हुकूमत के नुमाइंदों ने, खुद उस वक्त के वजीर आजम ने ये कमिटमेंट दी थी कि जो धांधली का इल्ज़ाम ऑपोजिशन ने लगाया है इसकी पूरी तहकीक होगी। जनाब स्पीकर, आज तक उसकी तहकीक नहीं हुई। इसको 5 साल गुजरने को हैं। मैं आज अपनी तरफ से और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूं कि आप उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि किस तरह मैंडेट चुराया गया। जनाब स्पीकर, उसके बाद हमने ये जिम्मेदारी संभाली। जो चैलेंजेस सामने आए वो आपके सामने हैं। कई मरतबा उसके ऊपर यहाँ बात हो चुकी। मैं उसके ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर ये कहूँगा कि जब IMF से हमारी गुफ्त-ओ-शुनीद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी तो इमरान नियाज़ी के इशारे पर 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को ये कहा गया कि आप IMF की शराइत, जो वफाकी हुकूमत, जो नई हुकूमत थी, उसके लिए मुश्किलात कायम करने के लिए, वो मुश्किलात मेरे लिए नहीं थी, जनाब ज़रदारी साहब के लिए नहीं थी, 22 करोड़ आवाम के लिए थी। उनके रास्ते में कांटे बोए जा रहे थे कि आप कह दें कि हम इन शराइत को नहीं मानते। ये वो साजिश है जनाब स्पीकर जिसका एक सिलसिला लाइम्तनाई अभी तक जारी है। फिर वो साइफर को आप अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका को किस तरह निशाना बनाया गया कि जनाब वो इस मुल्क के अंदर उसने साजिश के जरिए हुकूमत को बदलवाया। ये इंपोर्टेड हुकूमत है। और किस तरह चीन और रूस के हवाले से हमदर्दी का